आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस द मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से द कर्स्ड कॉल की लास्ट पार्ट सुनाने जा रही हूँ। समीर उस कॉल का बेसब्री से अब इंतज़ार करने लगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ कि हेलो बोलते ही लोगों की डेथ हो जा रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर इसके पीछे क्या मिस्ट्री है। समीर कॉल का वेट करते करते न जाने कब सो गया। रात तकरीबन 1:30 बजे उसका फोन बजता है। फोन की आवाज से समीर की नींद टूटती है और वो फोन रिसीव करके कुछ बोलने ही जा रहा था कि वो खामोश हो जाता है। सामने से भी खामोशी थी, कोई आवाज न था। समीर फोन कट करने ही वाला था कि सामने से रोने की आवाज आने लगी। कोई सामने फूट फूट के रो रहा था। समीर ने कुछ नहीं कहा। सामने से फोन कट हुआ, उसने भी फोन रख दिया। लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जानना चाहता था आखिर कौन है जो फोन करता है, कुछ कहता नहीं और रोता भी है। उसके मोबाइल पे अचानक एक मैसेज फ्लैश होता है और उस पे टाइम और डेट लिखी रहती है, रात 1:30 बजे। और वक्त से सिर्फ इंटरनेट पे कुछ भी सर्च नहीं हो सकता था। उसके पास आगे कोई जानकारी नहीं थी कि कहाँ, कैसे, क्या हुआ था। मिलता समीर को अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि समीर अब इसको पूरी तरीके से जानना चाहता था। समीर उस फोन का वेट करने लगता है और फिर अगले दिन उसे वो कॉल फिर आती है। वो कहता है कानपुर 2022। डेट, टाइम और ईयर डालने के बाद समीर को इंटरनेट पे वो चीज़ मिल जाती है जो वो जानना चाहता था और उसे वो सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर क्यों हो जाती है मौत। फ्लाइट से कानपुर पहुंचता है। कानपुर पहुंचते ही वो उसी जगह पहुंचता है जो उसने इंटरनेट पे सर्च की थी। तभी उसका फ़ोन दोबारा से बजता है। समीर उस फ़ोन को रिसीव करता है लेकिन हेलो नहीं कहता। वो ये कहता है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था। तुम्हारी इस जगह पे कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार एक्सीडेंट में तुमने अपना पूरा परिवार खोया था, वो परिवार जो बच सकता था। तुमने एक्सीडेंटल हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, तुमने हर एक नंबर पे फ़ोन किया, सबसे तुमने रो रो के इल्तिजा की कि कोई भी एक्सीडेंट स्पॉट पे आए, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। सबने तुम्हारा फ़ोन कट कर दिया। तुम्हारी फैमिली इसी रोड पे तड़प तड़प के मर गई। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने अब तक जितनों को मारा है वो सब उसी हेल्पलाइन से जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि मैं भी। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सामने से सिर्फ इतना आवाज आता है, मुक्ति। समीर समझ चुका था कि उसे क्या करना है। समीर सर्च टीम अरेंज करता है। कड़ी मुशक्कत के बाद उसे वो कार और उसमें 3 डेड बॉडी मिलती है। वो हड्डियों का ढांचा बहुत संभाल के कार से बाहर निकालता है और पूरी रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार करता है। इन सब के बाद फोन कॉल्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ना ही फिर कोई मौत होती है। समीर इतना समझ चुका था कि अगर उसने भी हेलो कहा होता तो शायद आज वो भी मर चुका होता। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। लाइक एंड शेयर
ज़रूर करें। खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में।